जय हिंद दोस्तों यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में। और दोस्तों सूरदास जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है और 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न आता है वह 3 नंबर का पूछा जाता है। जब आप जीवन परिचय लिखते हैं तब आपको 2 नंबर, और जब आप संबंधित कवि या लेखक की रचना का नाम लिखते हैं तब आपको 1 नंबर मिलता है दोस्तों। और यहाँ से आपको कुल 3 नंबर मिलते हैं। कितने दोस्तों? 3 नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय आप सीखेंगे सबसे आसान शब्दों में। दोस्तों सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है, जिन्हें देखे बगैर, आंखों से देखे बगैर करना संभव नहीं है। दोस्तों इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने स्वयं अपने आप को क्या कहा है कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। सूरदास जी का कहना है कि मैं जन्म से ही अंधा था। दोस्तों आगे लिखा है कि सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी बचपन से ही भगवान के भजन गाया करते थे और इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से एक पद सुना तब ये इनके इस गायन से इतना प्रभावित हो गए कि इन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। और श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी को कीर्तन भजन गाने का भार सौंप दिया। दोस्तों आगे लिखा है श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का जो संगठन किया था। अष्टछाप नाम से 8 कवियों का संगठन किसने किया था दोस्तों? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने। और इस संगठन के अष्टछाप कवियों में सबसे मुख्य कवि कौन थे दोस्तों? सूरदास जी थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का परलोकवास सन 1583 ईस्वी में हो गया। और दोस्तों सूरदास जी का परलोकवास कब हो गया? सन 1583 ईस्वी में हो गया। अब दोस्तों आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी की किसी एक रचना का नाम
तब आप सूर सागर लिख सकते हैं या सूर सारावली लिख सकते हैं या आप साहित्य लहरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूरदास जी की मुख्य 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और दोस्तों साहित्य लहरी। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ साहित्य लहरी। साहित्य लहरी भी सूरदास जी की ही रचना है दोस्तों। इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है, क्योंकि एक रचना का आपको 1 नंबर मिलेगा और दोस्तों जीवन परिचय का आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको रिपीट करा देता हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में। दोस्तों सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। और दोस्तों सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने अपने आप को क्या कहा है? जन्मांध कहा है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्त के गायन में थी। बचपन से ही ये भजन गाया करते थे। और दोस्तों इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वह गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। और दोस्तों सूरदास जी का परलोकवास सन 1583 ईस्वी में हो गया। और दोस्तों सूरदास जी की एक रचना का नाम सूर सागर है, दूसरी रचना का नाम सूर सारावली और तीसरी रचना का नाम साहित्य लहरी है। दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है। इस तरह से दोस्तों जब आप जीवन परिचय और रचना का नाम लिखेंगे आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों में, लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2021 की सबसे आसान ढंग से तैयारी कराई जाती है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।